हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इजी लर्न। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हम लोगों ने देखा था कि एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए तीन स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ रही थी। बीच में सेंट्रल लेयर था लिपिड्स का बना हुआ, उसके दोनों तरफ बोथ साइड प्रोटीन का बना हुआ लेयर था। क्लियर। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि बीच में जो सेंट्रल लेयर था जिसे इलेक्ट्रॉन ल्यूसेंट मेम्ब्रेन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कह रहे थे, वो कैसे बना होता है, और प्रोटीन का लेयर जिसे इलेक्ट्रॉन डेंस मेम्ब्रेन भी कह रहे थे, जो सेल का आउटर और इनर सरफेस बना रहा था, वो कैसे अरेंज होता है। और सेल के चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं। दैट मीन्स एक सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए जो एलिमेंट्स थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे अरेंज होता है, इस पॉइंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड्स का लेयर बनता है, जो सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में प्रेजेंट था, जो फ्लूइड लेयर है, ये कैसे होता है। एक सेल का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देख ले रहे थे तो कुछ इस तरह से सेल दिख रहा है सेंटर में न्यूक्लियस। ये सेल मेम्ब्रेन को जब मैग्नीफाई करते हैं तो हम लोग को दिखता है ये तीन लेयर का बना है। बीच में एक फ्लूइड वाला मटेरियल जो लिपिड्स का बना हुआ था, और बाहर ये आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर ये इनर मेम्ब्रेन। ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन ये प्रोटीन का बना हुआ था, और इसी प्रोटीन पे कुछ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं, तो वो सबके देखेंगे। दैट मीन्स ओवरऑल लिपिड्स का लेयर सेल मेम्ब्रेन में कहां पे होता है और कैसे बना होता है, ये देखेंगे। प्रोटीन का लेयर सेल मेम्ब्रेन में कहां पे होता है और कैसे होता है, कैसे बना होता है, ये देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन में कहां पे प्रेजेंट होता है और किस फॉर्म में होता है, ये सारे पॉइंट को देखेंगे। शुरू करते हैं लिपिड्स लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के सेंटर में देखेंगे तो एक फ्लूइडी मटेरियल होता है, वो लिपिड्स का बना होता है, जिसके दोनों साइड पे यानी दोनों सरफेस पे प्रोटीन का सर प्रेजेंट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन का आउटर और इनर सरफेस बनाने का काम करता है। लिपिड्स वाले में देखेंगे तो जनरली दो लिपिड्स मिलकर सेल मेम्ब्रेन का लिपिड लेयर बनाएगा। वो दो लिपिड है, दैट इज फास्फोलिपिड और सेकेंड वन इज कोलेस्ट्रॉल। ये दोनों फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों मिलकर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है जो सेल मेम्ब्रेन के मिड में यानी सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये टोटली फ्लूइडी मटेरियल होता है, मींस इसके अंदर कोई सब्सटेंस जो इसमें डिसॉल्व हो गया, सोलुबल होगा, वो सेल मेम्ब्रेन के नीचे इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है। इसमें देखेंगे तो ये जो मैंने बनाया है ये सब स्ट्रक्चर, ये दैट इज फास्फोलिपिड्स है, और ये भी स्ट्रक्चर ये भी फास्फोलिपिड्स है, और बीच वाले जो स्ट्रक्चर देख रहे हो फास्फोलिपिड का टेल होता है, और ये जो बॉक्सेज स्पाइरल की तरह बनाया हुआ है दैट इज कोलेस्ट्रॉल। दैट मींस लिक्विड लेयर या फ्लूइड लेयर अगर सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए दो एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल की। फास्फोलिपिड्स को अगर एक सिंगल यूनिट देखेंगे, फास्फोलिपिड्स को अगर मैं बाहर निकाल के दिखाता हूं तो कुछ फास्फोलिपिड्स का लेयर इस तरह से जो अरेंज है, इस तरह से अरेंज है, उसके एक यूनिट को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसा है। ये ऊपर वाला पोर्शन दैट इज हेड, और नीचे वाला ये पोर्शन है दैट इज टेल। हेड वाले पोर्शन को हम लोग पोलर एंड भी कहते हैं, और टेल वाले पोर्शन को हम लोग नॉन पोलर एंड भी कहते हैं। क्लियर। दैट मींस लिपिड लेयर है सेल मेम्ब्रेन को, उसको बनने के लिए दो लिपिड्स की जरूरत है, दैट इज फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। फास्फोलिपिड के एक सिंगल यूनिट को देखेंगे तो इसमें हेड और टेल मिलेगा। हेड वाला एरिया
हाइड्रोफिलिक होगा और टेल हाइड्रोफोबिक। दैट मीन्स ये जो हेड मैं बनाया हूं ये नेचर वाइज हाइड्रोफिलिक होगा और ये जो टेल मैं बनाया हूं ये नेचर वाइज हाइड्रोफोबिक होगा। हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब है ये वाटर को अलाउ करेगा अपने पास आने को या इसके अंदर इंटर करने को सेल को अंदर, यानी ये वाटर को अलाउ करेगा पास आने को। हाइड्रोफोबिक यानी वाटर को रिपेल करेगा, वाटर को दूर करेगा। ये दोनों मिलकर सेल का जो सेल का जो फास्फोलिपिड का एक यूनिट में मैंने बताया, ये दोनों जो नेचर हो ये दोनों सेल के अंदर का साइटोप्लाज्म को कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में मदद करता है। बाकी जो ये कोलेस्ट्रॉल देख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल का मेजर काम होता है कि सेल मेम्ब्रेन को बाइंड करके रखना। सेल मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड है वो दोनों फास्फोलिपिड को बाइंड करके रखना। इसमें फास्फोलिपिड्स का दो लेयर दिख रहा है, एक ये और ये। दैट्स व्हाई ये दोनों लेयर दिख रहा है, इसीलिए इसे हम लोग लिपिड बाय लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को लिपिड बाय लेयर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। फास्फोलिपिड का दो लेयर होने के कारण ये दोनों फास्फोलिपिड लेयर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन भी होता है जिसे हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। फास्फोलिपिड्स ये खुद एक लिपिड है, कंजुगेटेड लिपिड के कैटेगरी में जाता है, जो दो मेजर एलिमेंट्स मिलकर बना होता है। वो मेजर एलिमेंट है दैट इज फास्फोरस और फैटी एसिड। अलग अलग तरह के फास्फोलिपिड्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे डिस्प्ले पे फास्फोलिपिड्स जो सेल मेम्ब्रेन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी वैसा फास्फोलिपिड जो सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड वाले लेयर यानी लिपिड लेयर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसका मैं लिस्ट दे दूंगा। कोलेस्ट्रॉल, ये कुछ कोलेस्ट्रॉल होते हैं जहां तहां प्रेजेंट जो दोनों फास्फोलिपिड्स के लेयर को बाइंड करने का काम करता है। तो ओवरऑल लिपिड्स लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में हम लोग देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन को बनने के लिए सेंटर में जो लिपिड का लेयर है उसमें दो तरह के लिपिड्स यूज में आते हैं, एक फास्फोलिपिड्स और एक है दूसरा लिपिड दैट इज कोलेस्ट्रॉल। और फास्फोलिपिड्स खुद दो एलिमेंट्स से मिलकर बने होगा दैट इज फास्फोरस और फैटी एसिड। फैटी एसिड से ही सारा लिपिड और फैट का फॉर्मेशन होता है। तो फास्फोरस और फैटी एसिड दोनों कंबाइंड होकर यानी कंजुगेट होकर फास्फोलिपिड्स बनाता है और यही फास्फोलिपिड सेल का जो सेंटर में लिपिड वाले स्ट्रक्चर था, यानी सेल के सेंटर में जो लिपिड लेयर है, लिपिड मेम्ब्रेन, उसका खुद दो लेयर बनाता है। ये जिसके कारण इस स्ट्रक्चर को हम लोग लिपिड बाय लेयर्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल जहां तहां प्रेजेंट होता है ये फास्फोलिपिड्स के यानी लिपिड्स के दोनों लेयर को बाइंड करने का काम करता है। बहुत सारे फास्फोलिपिड्स होते हैं, उसका मैं लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं कर दे रहा हूँ। फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स हम लोग देखेंगे कि फास्फोलिपिड्स का फंक्शन क्या क्या होता है। फंक्शन ऑफ फास्फोलिपिड्स में देखेंगे तो ये फास्फोलिपिड्स का पहला फंक्शन होता है सेल को ये सेमी परमेबल बनाने का काम करता है। सेमी परमेबल दैट मीन सेल के अंदर कुछ मटेरियल को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और सेल से अंदर कुछ मटेरियल को अलाउ करता है बाहर जाने के लिए। ये सेमी परमेबल मटेरियल सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल बनाने का काम करता है, यानी कुछ कुछ मटेरियल को अलाउ करेगा इंटर और एग्जिट होने का। साथ में लिपिड्स लेयर का यानी लिपिड के लेयर का अगर हम लोग फंक्शन एक और फंक्शन देखेंगे तो जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसे ये अलाउ करता है अंदर जाने को, अंदर से बाहर आने को। यानी इसका दो फंक्शन होता है। सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल बनाने का काम करता है, यानी कुछ मटेरियल आएगा कुछ जाएगा, सारे मटेरियल को अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने को, सारे मटेरियल को अलाउ नहीं करेगा बाहर जाने को। कौन से मटेरियल को अलाउ करेगा अंदर आने को, कौन से मटेरियल को अलाउ करेगा बाहर जाने को? वो मटेरियल है जो ऐसा मटेरियल जो इजीली वाटर में सोल्यूबल होगा, जो इजीली वाटर में सोल्यूबल होगा उसे अलाउ करेगा सेल के अंदर आने को, सेल के अंदर बाहर जाने को थ्रू सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? तो दो पॉइंट इसमें फंक्शन में इसका देखेंगे, एक सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल बनाता है और अनदर वन इज वाटर सोल्यूबल मटेरियल को अलाउ करेगा सेल के अंदर जाने के लिए और सेल से बाहर जाने के लिए। देखेंगे अब प्रोटीन लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन दैट मींस
प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में क्या काम करता है, कितना लेयर फॉर्म करता है, ये सारे पॉइंट।